जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जैसा कि डेली 25 क्वेश्चन का हिंदी सेट सॉल्व करते हैं, जो कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का है इस समय। और जहां पर भी हिंदी पूछी जाती है वहां सभी के लिए पर्याप्त होगा। तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जो नए क्वेश्चन मिले उसे लिख लीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी क्लास को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने सभी साथियों को बोलेंगे सब्सक्राइब करने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो हमें बताना क्या है, कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी चमकीला, ऑप्शन डी धन। तो विशेषण क्या है, धर्म क्या हो जाता है, ये संज्ञा हो जाएगी, जाति भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा और धन भी आ जाएगा। लेकिन चमकीला क्या है, कोई वस्तु चमकीला होता है या चमकीली होती है तो वो होता है हमारा क्या, विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जो सी है राइट आंसर हो जाएगा चमकीला, ये हमारा विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। हमें ऐसा शब्द ऑप्शन चुनना है जिसका शब्द युग्म अशुद्ध हो। ऑप्शन ए दृष्टि, दृष्टिवंत, ऑप्शन बी गुरु, शिष्य, ऑप्शन सी मणि, रत्न, ऑप्शन डी दीपक और तेल। तो यहाँ बताना है अशुद्ध को, गुरु का शिष्य होगा, मणि का रत्न होगा, यह क्या है विशेष और विशेषण है, और दीपक तेल। लेकिन दृष्टि का दृष्टिवंत नहीं होगा, तो दृष्टिवंत के स्थान पर क्या होगा, यह भी देख लीजिए, दृष्टव्य होता है। क्या होता है, दृष्टव्य होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन का चयन करना है। हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि विशेषण जो होता है वह संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, ना कि केवल सर्वनाम की। तो यहाँ पर अशुद्ध हमसे पूछा गया था और हमने जैसे ही ऑप्शन ए पढ़ा तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जो अशुद्ध वाक्य है पहला ही हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हों उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, यह भी हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो क्या बोलेंगे, समावर्जन, समावास या समावरण या फिर समावर्तन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, समावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समावर्तन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। तो हमें सही युग्म का चयन करना है। तांडव का मांडव दिया गया है, अनृत का रित दिया गया है। अनृत का अर्थ जो होता है वो होता है झूठ और रित का अर्थ होता है सही। तो झूठ और सही या सत्य, यह विकल्प सही है। मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। तो हमसे सही युग्म पूछा गया था, जो कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं जो नहीं सही तो उनका होता क्या है, तांडव का मांडव ना होके क्या होगा, लास्य होगा, लास्य। फिर है मुक्त, मुक्त का क्या हो जाएगा, बंधा हुआ। मुक्त, मुक्त मतलब उसका बिना रोक टोक के है, तो मुक्त उसको जब बांध देंगे तो बंधा हुआ कहा जाएगा।
और विभावना का सद्भावना ना होके विशेषोक्ति हो जाएगा, विशेषोक्ति। तो राइट आंसर हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म हमें चुनना है। अनंत का असीम, असीम का विलोम होता है ससीम, तो अनंत का असीम नहीं होगा, अनंत का क्या हो जाएगा, अंत होगा। हमसे अशुद्ध पूछा गया था तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, और जब अंत हो उसका अनंत विलोम शब्द हो जाएगा। कुशल का अकुशल होगा, धर्म का अधर्म हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म का चयन करें। विराग का चिराग दिया गया है और हमें शुद्ध करना है, तो विराग का चिराग नहीं होता है। संयुक्त का वियुक्त दिया गया है, सरस का अरस दिया गया है, अर्वाचीन का समीचीन दिया गया है, तो शुद्ध चयन क्या होगा, संयुक्त का वियुक्त हो जाएगा। आगे देखते हैं, राग होगा, विराग का विलोम शब्द हो जाएगा राग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में एक वाक्य अशुद्ध है, तो हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया। ऑप्शन डी है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो यहाँ पर प्रदान किया हमारा नहीं होगा, अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन डी, प्रदान किया की जगह पर क्या होगा, अर्पित करना होगा। क्या होगा, अर्पित। तो प्रदान की जगह पर आप अर्पित कर लीजिए, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी हमसे पूछा गया है कि जो शुद्ध हो। हिंस्त्र, भास्कर, रुपया, बादाम, तो शुद्ध वर्तनी क्या है, हिंस्त्र सही हो जाएगा। भास्कर जो लिखा है गलत लिखा हुआ है, यह सही किस प्रकार लिखा जाएगा, यह आप लोग देख लीजिए। भास्कर इस प्रकार लिखा जाएगा। रुपया लिखा है, जो ऊ की मात्रा होती है वो बड़े ऊ की और छोटे ऊ की होती है, इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। यहाँ पर क्या लगा है, बड़े ऊ के लगा हुआ, जो कि रुपया होगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। बादाम लिखा है, बादाम नहीं होता, बादाम होता है, यानी बा में आ की मात्रा लगेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर से हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो किसका चयन करना था, अशुद्ध वाक्य को। दूसरा आदमी कौन था, यह हमारा सही दिया गया है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, यह भी सही दिया गया है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, यह भी हमारा क्या है, सही दिया गया है। तो गलत क्या है कि तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, मर नहीं होगा, मारे गए होगा। क्या होगा, मारे गए हो जाएगा, मर के स्थान पर मारे होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, यानी उसे क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ, दूरदर्शी, दार्शनिक। सर्वज्ञ उसे बोलते हैं जो सभी चीज़ का ज्ञाता हो। दूरदर्शी जो दूर की दृष्टि रखता हो, दूर की सोच लेता हो। तो यहाँ पर पूछा गया है जो तुरंत की युक्ति को सोच लेता हो उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है। अब कमीज शब्द कैसा है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है। तो जो विशेषण होता है वह संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बतलाता है। कमीज कैसी है? उजली है। तो हमसे पूछा क्या है? कमीज। अगर उजली पूछता तो ये विशेषण होता। तो कमीज क्या है? कमीज क्या है? संज्ञा है। संज्ञा को हम ही विशेषण भी विशेष भी कह देते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके हृदय में ममता ना हो, निर्दय, निर्भीक, नृशंस या निर्मम, उसे क्या कहेंगे? निर्मम बोलेंगे, जिसके हृदय में ममता ना हो। अगला क्वेश्चन है, भक्त का तद्भव क्या होगा? भक्त का हमें तद्भव शब्द बताना है। भक्त का भगत कह देंगे। क्या कहेंगे? भगत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाप। भाप क्या है? तद्भव। तद्भव है। भाप का तत्सम क्या होगा? वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्रवधू। जो पसीना है वह हमारा क्या है? तद्भव है। बाकी तीनों तत्सम शब्द दिया गया है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? चारों ऑप्शनों को देखेंगे। जो पसीना होता है उसका तत्सम क्या होगा? प्रस्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रस्विन। पकवान, पकवान दिया गया है पकवान, तो पकवान का जो तद्भव होगा वह होगा पकवान, यानी पूरा का लिख दिया जाएगा पकवान। पश्चाताप दिया गया है, तो पश्चाताप का जो तद्भव होगा वह होगा पछतावा। क्या हो जाएगा? पछतावा। पुत्रवधू, पुत्रवधू का जो तत्सम होगा वह क्या होगा? पतोहू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतोहू हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। हमें अशुद्ध चुनना है। तत्सम और तद्भव का। उपाध्याय, ओझा, यानी पहले तत्सम दिया गया होगा और बाद में तद्भव। उपाध्याय, ओझा, यह क्या है हमारा? सही है। अग्निष्ठ, अंगीठी या फिर अंगीठा दिया गया है, यह भी सही है। आद्रक का अदरक हो जाएगा, यह भी हमारा सही दिया गया है। तो हमारा क्या है जो गलत पूछा गया है यानी अशुद्ध पूछा गया है वह होगा श्रेष्ठ का श्रेष्ठ। सेठ का श्रेष्ठ दिया गया है, यह नहीं होगा। यही हमारा अशुद्ध दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। श्रेष्ठी का सेठ होगा। अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। क्या पूछा गया? बहुत घोड़े आए हैं। वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है, यानी जो बहुत है उसके बारे में हमसे पूछा गया है। बहुत निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब बहुत है तो कोई संख्या तो दिया गया नहीं कि संख्या निश्चित हो, तो निश्चित दिया गया, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अपूर्णांक बोधक, यह भी नहीं होगा। तुलनात्मक विशेषण, तुलना तो किया नहीं जा रहा है दो लोगों में। बहुत घोड़े कितने हैं पता नहीं, तो ये क्या होगा? अनिश्चित वाचक होगा। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। यानी भरत के जैसा सरीखा सरल स्वभाव का भाई मिलना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर सरीखा शब्द के बारे में पूछा गया है कि सरीखा शब्द है गुणवाचक विशेषण है, अपूर्णवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है या समुदायवाचक विशेषण है। तो सरीखा शब्द क्या है? किसी के
बारे में बता रहा है, तो यानी उसके गुण के बारे में बता रहा है, गुण दोष, तो क्या होगा, सरीखा शब्द गुण के बारे में बताएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवृत्ति होता है क्या, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस प्रकार से शब्द दिए जाएंगे तो वो आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। समुदाय क्या होगा, जैसे चारों, पाँचों, आठों, तो ये क्या होगा, एक समुदाय के लिए प्रदर्शित करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गुणवाचक सरीखा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उन्मूलन का सही विलोम, उन्मूलन का हमें सही विलोम बताना है। जो उन्मूलन होता है उसका अर्थ क्या होता है, यानी किसी चीज़ को उखाड़ना। उन्मूलन यानी किसी चीज़ को उखाड़ देना, तो क्या होगा, किसी चीज़ को जब लगाया जाएगा तो वो हमारा उसका विलोम हो जाएगा। लगाना किसका अर्थ होता है, रोपण होता है, यानी किसी पौधे को रोपण किया जाए, लगाना। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द, यानी गगनचुंबी का हमें विलोम शब्द बताना है। गगनचुंबी यानी धरती से ऊपर ही रहेगा, तो गगन यानी आकाश को चूमने वाला, तो धराशाही यानी ज़मीन पर आ जाएगा वो, तो यह हमारा सही हो जाएगा। भूतल तो नहीं होगा, भूमि सात भी नहीं होगा, तल स्पर्शी, यानी गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, तल स्पर्शी तल को स्पर्श करने वाला। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी सही हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन क्या है, बी और डी दोनों सही हैं। लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो विकल्प आपको या तो बी दिया जाएगा या फिर डी दिया जाएगा, और उसमें फिर या अगर दोनों देगा तो फिर वो आयोग के ऊपर हो जाएगी कि वो मानता कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, कौन से, बी एवं डी। कभी भी किसी भी पेपर में जब पूछेगा तो इनमें से कोई एक ही दिया जाएगा, और जो वरीयता दी जाती है उसे धराशाही को ही वरीयता दिया गया है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, आघात का विलोम शब्द, आघात का क्या होता है, प्रतिघात होता है, आप सभी जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर सही हो जाएगा, आघात का प्रतिघात। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हमें चयन का करना है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है। हस्तलिखित, कुमुदिनी, आजीविका होता, आजीविका होता है, यहाँ पर लिखा गया आजीवका, तो यानी अशुद्ध क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सत्याग्रह। बाकी सभी सही हैं। तो आजीविका कैसे लिखा जाता है यह आप देख लीजिए, आजीविका, इस प्रकार आजीविका लिखा जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो हमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निदयी। तो निरअहंकारी अगर हम विच्छेद करें तो निरअहंकारी हो जाएगा, निरहंकारी यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। पैतृक जो लिखा है यह हमारा गलत है, शुद्ध वर्तनी में पैतृक नहीं होता है, क्या होता है, पैतृक होता है, पैतृक होता है। जागृत लिखा है, जागृत ना होके शुद्ध वर्तनी में देखें तो क्या होता है, जागृत होता है, यानी री की पाई लगेगी। और ऑप्शन डी है निर्दय, निर्दयी होता है, लिखा क्या है, निदयी। तो इसको हम इधर लिखते हैं निर्दयी, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो राइट आंसर ए हमारा सही था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य चिन्हित करें, यानी शुद्ध वाक्य का हमें चयन करना है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया।
यहाँ पर क्या है सभी में, शोक, दुख, क्षोभ, ये जो वर्ड है यानी शब्द हैं यह नहीं आएगा। क्या है जो राइट आंसर होगा, खेद है। दुख, शोक, क्षोभ के स्थान पर क्या आएगा, खेद आएगा। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो क्या होगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो उसे बोलते हैं आकृषित। क्या बोलते हैं, उसे आकृषित बोलते हैं। ऊसर क्या होता है, ऊसर या बंजर, जहाँ पर जिस भूमि में कोई उपज क्या हो ही ना, यानी कोई भी फसल उपज ना ले, तो वो बंजर या ऊसर कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी होगा कि जो जोता या बोया ना गया हो उसे आकृषित बोलेंगे। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो जाते जाते आप सभी इस क्लास को लाइक करिएगा और आपकी जो राय हो उसे कमेंट कीजिएगा, या कोई सुधार करना हो तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं और आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।